हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक मेंटल अर्थमेटिक एबिलिटीज कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन को लेकर आया हूँ। आज हम मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में, मेंटल मैथमेटिक्स क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से उसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। मेंटल अर्थमेटिक एबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मेंटल अर्थमेटिक एबिलिटी क्या होती है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को हमारे कुछ विजुअली इंपेयर्ड साथी भी देख रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मैं उनके लिए एक बार रीड आउट करूं और उसके बाद में इसको एक्सप्लेन करूं। Mental mathematics is an ability of the person to do calculation in their mind without using any mathematical device, paper or pencil। यानी कि मेंटल मैथमेटिकल एबिलिटीज या मेंटल मैथमेटिक्स एबिलिटी वैसी एबिलिटी होती है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ कैलकुलेशन करता है बिना किसी डिवाइस के, किसी उपकरण के, किसी पेपर के या किसी पेंसिल के। It could also be defined as mathematical manipulations carried out in the mind without the benefit of pen and paper or hand calculators। ये ऐसा भी हो सकता है, इसे इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि कोई भी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन किसी व्यक्ति के द्वारा अपने दिमाग पर किया जाता है। ये जो अपने माइंड पर कैलकुलेशन की जाती है, उस कैलकुलेशन में उसे किसी प्रकार के पेन, पेपर या कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इन द मेंटल मैथमेटिक्स द चाइल्ड इज एबल टू डू फास्ट कैलकुलेशन। यानी कि मेंटल मैथमेटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा कोई भी बच्चा कैलकुलेशन को बहुत स्पीड से कर सकता है, बहुत फास्ट कर सकता है। इट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं जिसमें बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी समस्या की। आप अगर देखेंगे तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा कैलकुलेशन तो कर लेता है मगर उसे ये नहीं पता होता है कि इसे किस तरह से समझा जाए या ये क्या होता है। However, it is not the basic tool or method to teaching mathematics, but it's supposed to support in learning mathematics। हालांकि हम लोग ये बात कर सकते हैं कि ये जो मेंटल मैथमेटिक्स है ये एक बेसिक टूल नहीं है या मेथड नहीं है मैथमेटिक्स को पढ़ाने का। ये केवल मैथमेटिक्स को पढ़ाते समय एक सपोर्ट करता है ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर सके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स, traditional method of learning mathematics is not economically in terms of time and efforts। Therefore, the teacher of visually impaired students teach them about the learning of mental mathematics। जब हम मेंटल मैथमेटिक्स के बारे में बात करते हैं विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जनरली मैथमेटिक्स विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ाते समय, ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाते समय इकोनॉमिकल नहीं होती है इन द सेंस ऑफ टाइम और एफर्ट्स। इसका मतलब उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं। यदि बच्चा मेंटल मैथमेटिक्स का यूज करता है तो उसमें बच्चे के टाइम और एफर्ट्स और टीचर के टाइम और एफर्ट्स दोनों के दोनों कम लगते हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड के। इन द इनिशियल स्टेज 4 बेसिक ऑपरेशंस आर टॉट टू द विजुअली इंपेयर्ड थ्रू मेंटल मैथमेटिक्स: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। शुरू में हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को केवल 4 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं जो कि मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा बताया जाता है। इन चारों में एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इस नीचे एग्जाम्पल देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन में आप देखेंगे 341 प्लस 1637 को किस तरह से एडिशन किया जा सकता है मेंटल मैथमेटिक्स के। तो आप देखेंगे कि जो 1000 है वो केवल 1 है, इसलिए 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस जब हम 100 में आएंगे यूनिट में, तो आप देखेंगे कि 100 के अंदर 6 और 3 है, 9 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस आप जब टेंस पे आएंगे तो देखेंगे 3 और 4 जो है वो टेंस के प्लेस वैल्यू है, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और 7 और 1 टोटल 8 है, जो का 1 यूनिट होता है, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब इसको एडिशन करेंगे तो ये 1978 आ जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल तरीका होता है एडिशन का। उसी तरह से सब्सट्रैक्शन का होता है। आप अगर देखेंगे पहले हम लोग 34 में से 21 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। जो 13 है वो 1000 की प्लेस वैल्यू है। इसी तरह से 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, जो 100 की प्लेस वैल्यू है। फिर हम 78 से में से 59 को माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा और इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो 13,519 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन, जब आप 37 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 37 को 40 ट्रीट कर लेंगे और 40 को 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 को 83 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि मल्टीप्लीकेशन आसानी से हो सकता है। इस तरह से जो इसके कैलकुलेशन का जो सम आएगा, जो उसका कैलकुलेशन का रिजल्ट आएगा, वो आएगा 3071। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स, it is easy to calculate as this is a faster method as compared to traditional method। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड के से देखेंगे तो मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। मेंटल मैथमेटिक्स इज जनरली यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि मेंटल मैथमेटिक्स दिन प्रतिदिन यानी दैनिक क्रिया के द्वारा दैनिक एक्टिविटीज में उपयोग में की जाती है। It facilitates the student to learn new mathematical ideas or concept through the use of mental mathematics। Mental mathematics के द्वारा बच्चों को नए नए मैथमेटिकल आइडियाज और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए फैसिलिटेट किया जाता है। Learning mathematics keep our brain sharp and boosts learning capacities। As mathematical skills are supposed to be a task of the left brain, mental math stimulates the right brain, which is responsible for imagination, visualization and creativity। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मैथमेटिक्स है वो हमारे जो ब्रेन को शार्प और बूस्ट करने में सहायक होता है। आप अगर ये देखेंगे तो मेंटल मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स जो होता है वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट हिस्से के द्वारा किया जाता है। जैसे ही हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, उसके साथ साथ में जो राइट ब्रेन की तरफ जो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी की जो क्षमता है वो भी बढ़ने लगती है। इट हेल्प्स टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट थिंग। मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा बहुत सारी चीजों के बीच में हम लोग संबंध बनाना सीख लेते हैं। मेंटल मैथमेटिक्स improves the memory of the child as mathematics relies heavily on memory। So if you have to find out 11% of 200, you will first to do 10% of 200, then 1% of 200 and then add the both, then you will find that 22 is the 11% of 200। यानी कि अगर आप देखेंगे तो मेंटल मैथमेटिक्स हमारी मेमोरी को भी इंप्रूव करता है। ये हमें कुछ डिजिट्स को, कुछ और चीजों को याद रखने में मदद करता है। जैसे 200 का 11%, 200 का 11% में हम पहले 200 का 10% निकाल लेंगे, जो कि बड़ा आसानी से 20 होता है, और फिर 200 का 1% निकाल लेंगे जो 2 होता है। इस तरह से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 200 का 11% 22 होता है। It builds your self-confidence and self-esteem। The visually impaired child or person can calculate easily in front of non-disabled। मेंटल मैथमेटिक्स विजुअली इंपेयर्ड बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को बढ़ाता है, क्योंकि इसके मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा विजुअली इंपेयर्ड बच्चा या व्यक्ति नॉन डिसेबल के सामने भी उसी तरह से कैलकुलेट कर लेता है जिस तरह से एक साइटेड भी नहीं कर पाता है या बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेता है। As the application of mental mathematics in day-to-day activities is mirrored, the visually impaired children or person may be confident that no one can cheat him or her during shopping of item using in daily life। यदि आप देखेंगे तो मेंटल मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज, ऐसा मैथमेटिक्स है जो कि हमें असंख्य समय करने के, पूरे दिन में लगभग काफी बार हमें करना पड़ता है, असंख्य समय करना पड़ता है। इसलिए विजुअली इंपेयर्ड बच्चा जो कि मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा
इस तरह की एक्टिविटीज करता है या इन कॉन्सेप्ट को या इन कैलकुलेशंस को करता है, वो कॉन्फिडेंट होता है कि कोई भी उसे शॉपिंग करते समय चीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेंटल मैथमेटिक्स के द्वारा विजुअली इंपेयर्ड बच्चा काफी जल्दी और फास्ट कैलकुलेशन कर लेगा। एप्लीकेशन ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स, यदि आप देखेंगे तो इसमें कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे रीग्रुपिंग नंबर्स टू मेक ओरल कैलकुलेशन इजियर, जैसे 45 को 63 से ऐड करना है, तो आप इसे रीग्रुप कर सकते हैं। 45 प्लस 60 प्लस 3 इज इक्वल टू 105 प्लस 3 इज इक्वल टू 108। इसी तरह से पुटिंग कंपेटेबल नंबर टुगेदर दैट आर इजियर टू सॉल्व जनरली बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर, यानी कि आप इसे कंपेटेबल तरीके से अपने हिसाब से आप नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 4 प्लस 59 प्लस 6, इसके अंदर हम 6 और 4 को कंपेटेबली आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 और 59 प्लस इज इक्वल टू 69। यदि आप प्लेसिंग वैल्यूज विद इक्विवेलेंट वैल्यूज दैट आर इजियर टू सॉल्व इस आधार पर करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे 0.75 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए आप रिप्लेस कर सकते हैं 0.75 को 3/4 में, और 3/4 में जब आप करेंगे तो 4 को 11 से 44 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा। इसी तरह से रीअरेंजिंग नंबर्स सो दैट दे आर इजियर टू मैनिपुलेट आइदर बाय चेंजिंग ए नंबर and then adjusting the answer or by adjusting both numbers, so there is no need to change the answer. For example, जैसे कि 37 को 59 में प्लस करना है, तो हम लोग 37 प्लस 60 उसमें से एक माइनस कर देंगे, कि 59 को हमने 60 किया हुआ था इसलिए एक माइनस कर देंगे, तो 37 प्लस 60 इज इक्वल टू 97 माइनस 1 96। ये एडिशन का है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे मल्टीप्लीकेशन का 25 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 32 अगर आप देखेंगे 25 में 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 32 में हम 4 से डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 800। यानी कि यदि हम जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि यदि हम इक्वल नंबर मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे तो इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इस प्रिंसिपल के आधार पर किया जा सकता है। इसी तरह से ब्रेकिंग अपार्ट, हम इसे ब्रेक करके कर सकते हैं। जैसे 36 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो उसे हम 36 को 10 को हम ब्रेक कर देंगे, 12 को ब्रेक कर देंगे 10 प्लस 2 में, तो 36 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360 प्लस 72। इन दोनों को ऐड किया 360 प्लस 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 430 प्लस 2 इज इक्वल टू 432। आप अगर ये देखेंगे यूजिंग डबलिंग व्हेन 2 इज ए फैक्टर, अगर आप देखेंगे डबलिंग में सेम उसी तरह से 6 मल्टीप्लाई बाय 45, तो उसे हम 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 45 कर सकते हैं। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा। इसी तरह से इक्वल एडिशन टेक्निक्स फॉर सब्सट्रैक्शन, अगर हम देखेंगे कि 76 माइनस 48, तो 76 में हमने 2 ऐड कर दिया 78, 48 में भी हमने 2 ऐड कर दिया 50, तो आप देखेंगे 78 माइनस 50 इज इक्वल टू 28। Thank you very much.